का फोकस आज दो सेक्टर्स पर है, एफएमसीजी और सरकारी बैंक। यहाँ काफ़ी शार्प मूव्स हैं। हमारे साथ मंगलम और कंचन जुड़े हैं। पहले मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं कि एफएमसीजी शेयरों में आज ये रफ्तार क्यों है। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले तो अगर आपको याद है, सितंबर 2024 में गवर्नमेंट ने पाम ऑयल पे ड्यूटी बढ़ाई थी। पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे और गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो उस वजह से जो उनके इनपुट्स हैं उनका दाम काफ़ी बढ़ चुका था। और पाम ऑयल जो है और उसके डेरिवेटिव्स PFAD, दो चार चीज़ों में काम आते हैं एफएमसीजी में। सबसे पहले तो आपके जितने भी स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, वो सब में बेस ऑयल की तरह पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। और PFAD है वो साबुनों में यूज़ किया जाता है। पाम फैटी एसिटेट, कुछ केमिस्ट्री जैसा नाम है उसका। आप कुछ भी कह दो कि हम हाई बोलेंगे। नहीं नहीं, गलत तो कुछ नहीं कहूँगा मैं। तो ये सारी चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से आपने देखा होगा कि तीसरी तिमाही और चौथे क्वार्टर में भी एफएमसीजी के मार्जिन्स बहुत कंप्रेस हो चुके थे और काफ़ी कंपनीज़ के ग्रोथ भी नहीं आए थे, क्योंकि भाव इतने बढ़ गए थे कि वॉल्यूम ग्रोथ कुछ नहीं आई थी। अब आज का टाइम है जब हम देख रहे हैं कि नवंबर के हाई से पाम ऑयल प्राइसेस में करीब 26% की घटौती देखने मिली है। तो मार्जिन्स वैसे भी इंप्रूव होने ही वाले थे, तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, अच्छा है। और उसमें एक सुहागा ये आ गया सोने पे कि गवर्नमेंट ने जो 20% ड्यूटी की थी उसे 10% कर दी है। तो पाम ऑयल प्राइसेस कम हो रहे थे, गवर्नमेंट की ड्यूटी जो 20% थी वो भी कम हो रहा है। ऐड टू ऑल ऑफ दिस, रूरल रिकवरी तो चल ही रही है, अर्बन में बारिश पहले से आ गई है। अब लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है सेकेंड या थर्ड क्वार्टर से जो बजट के अनाउंसमेंट्स आए थे उनका भी डिमांड पे असर दिखने लगेगा। और एफएमसीजी स्टॉक्स ने पिछले एक साल से कुछ नहीं किया, एक डेढ़ साल देख लीजिए, कुछ नहीं किया है। तो क्या ये समय है एफएमसीजी को फेवरेबली देखने का कि यहाँ से अगले 3 या 4 क्वार्टर में परफॉर्मेंसेज इंप्रूव होंगी या नहीं? वो चीज़ों को देखकर स्ट्रीट आज मन बना रहा है कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो आप देखें, ब्रिटानिया है, नेस्ले देख रहे हैं आप, टाटा कंज्यूमर, HUL और गोदरेज कंज्यूमर, जिनका साबुन से काफ़ी बिजनेस आता है, वो सब भी चल रहे हैं। पाम ऑयल की कीमतें गिर रही थी, ऊपर से सरकार ने ड्यूटी कट कर दिया तो और सस्ता हो गया इनके लिए लागत। तो आसान शब्दों में इनके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं और अगर प्राइस वाइज एडजस्ट कर देंगे तो वॉल्यूम इंप्रूव हो सकते हैं, स्वीट स्पॉट में आएंगे। और ऊपर से फ्राइडे को शायद पॉलिसी भी पुश दे दे। एक पॉलिसी तो पुश दे दे, उसके पहले इंद्रदेव ने पुश दे दिया है। सबसे पहले तो समय से पहले दे दिया है। यस, तो ये लीजिए भाई साहब, इसीलिए पूरा पैक जो है बढ़िया करता हुआ। आज बहुत लोगों ने ब्रिटानिया को प्रेफर्ड पिक के तौर पे दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा किस किस ने। तो एक काम करते हैं, मानस, ब्रिटानिया एक बार रिविजिट करा जाए। सुबह बहुत चर्चा में आया था, एफएमसीजी एज अ स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा था। या ब्रिटानिया या तो फिर आपकी कोई एफएमसीजी पिक? तो देखिए, ब्रिटानिया पे मैंने ही रिकमेंडेशन दिया था। देखा, मैं सही पढ़ा। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट था, हालांकि हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन मेरा समझना है कि अभी भी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जब तक 55-40 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो अगर एफएमसीजी की बात करें तो आई थिंक ब्रिटानिया सबसे बढ़िया पिक लगता है। ब्रिटानिया सबसे स्वीट स्पॉट में है भाई, थोड़ा सा ठंडा